तो छलावा का नाम सुना है? भाई ऐसा भूत होता है ना, उसकी माँ की मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके अगर पीछे लग जाए ना, तो भाई साहब आपको कोई बचा नहीं सकता। वो ऐसा नहीं है कि किसी भूती रूप में आएगा और आपको डराएगा, नहीं भाई, कोई अपना ही बन के आता है। आपका दोस्त, माँ, भाई, बहन, पता नहीं कौन कौन बन के आता है, उनकी आवाज़ में बात करता है और एक छल पैदा करता है, और आप उसकी जाल में फंस गए तो आपका खेल खत्म। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, मैं जो भी कहूँगा मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आज की कहानी सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरी कहानी है भाई। और वो भी छलावे के साथ। मैंने छलावे को अपनी आंखों से देखा है। भरोसा नहीं करोगे आप, मुझे पता है, लेकिन चलो आपको भरोसा दिलाते हैं और शुरू करते हैं फिर ये कहानी। तो भाई 5-6 साल पुरानी बात है। एक डूंगरगढ़ है राजस्थान में, उसके पास में एक गांव है, छोटा सा गांव है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, यार छोड़ रहा हूँ उसका क्या नाम लेने का। दोस्त था, उसकी बहन की शादी थी, तो उन्होंने बुलाया था आ जाओ आ जाओ। और हम उस समय मतलब मैं तो जयपुर रहता था, बाकी सब लोग बीकानेर वगैरह रहते थे, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड सा बीकानेर साथ में रहा हुआ था, लेकिन शादी गाँव में कर रहे थे वो। ठीक है, वहाँ से लोग इकट्ठे होकर आए, दोस्त वगैरह, मैं भी आ गया जयपुर से। मैं चलते हैं, 2 दिन की बात है। हम जिस रात को पहुंचने वाले थे ना, वो रात थी राती जोगा बोलते हैं ना जिसको, राती जोगा मतलब मतलब मेहंदी रात समझ लो आप। हमारे यहाँ मारवाड़ियों में राती जोगा बोलते हैं। तो उस दिन पहुंचे तो हम इकट्ठा हो गए थे, मतलब 4-5 दोस्त थे। दोस्त की बहन की शादी, आज मस्त डांस वांस करेंगे, कल बारात आएगी और खाना वाना खाएंगे, और कल शाम को वापस निकल जाएंगे। 1-1.5 दिन का टूर था, लेकिन शादी उनकी गाँव में थी। अब ठीक है, 4-5 दोस्त हम इकट्ठे हो गए। अब राती जोगा होने में टाइम था, सब बोले यार डांस वांस करेंगे शाम को, ऐसा वैसा। तो यार चलना ऐसे गांव का चक्कर लगा आते हैं। तो बोला चलो भाई, मैं भी बोला चलो यार गांव का वाला चक्कर लगाते हैं। बोले दारू तो देखो पी नहीं सकते, सीधी बात है, गांव का है और दोस्त की बहन की शादी है, अंकल आंटी सब जानते हैं, पिएंगे बदबू वदबू आएगी तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे पास बोले माल है, माल फूंके क्या? मैंने बोला देख, मैं माल वाल फूंकता हूँ नहीं, नॉर्मली ठीक है, स्मोकिंग कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन माल वाल नहीं भाई, अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसी वैसी हरकतें करेंगे, फंसेंगे फालतू काम का, नहीं अच्छा लगता। तो एक दोस्त था उसमें दीपकिया, मतलब दीपक नाम था, दीपकिया बोलते हैं हम उसको, दीपकिया था। तो मैं, दीपकिया और 2 और दोस्त थे, एक मुकेश था और एक विक्रम था। चारों दोस्त हम ऐसे बैठे बातें कर रहे थे। और एक और दोस्त था, राकेश और था, राकेश, जो अंदर था, मतलब जो मतलब कुछ नशा वशा करता नहीं है, सिगरेट वगैरह कुछ पीता नहीं है, ना मालवा पीता है। तो ठीक है, हम 4 ही कह रहे थे, बस 4 है, वो राकेश वैसे ही पीता नहीं है, तो करेगा क्या, अपन 4 चल के आते हैं। तो बोला ठीक है भाई, अपन 4 चलते हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि जहाँ 4 चूतिए इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ 5वां भी अपने आप आ जाता है। राकेश जी आ गए। राकेश जी बोले कहाँ जा रहे हो? हम बोले वहीं जा रहे हैं, चल रहा है। बोले ऐसा जो रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? मैं क्या, वही थोड़ा ये दीपक यार, विक्रम यार, ये पियेंगे माल वाल, वहीं चलते हैं। बोले ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मैं बोला तू पीता आता है नहीं, क्या करेगा जाके? बोले चलूंगा ना भाई, नहीं है ऐसा वैसा कर रहे हो यार, दोस्तों को रख रहे हो, चलो चलो। मैंने कहा चलो भाई, तुम भी मरो, सब चलो। तो बोले कहाँ चले गए? इधर उधर सामने ताल था, मतलब गांव में ताल होते हैं ना, ताल मतलब कैसे बताऊँ, एक तो पूरा गांव होता है, पूरा गांव अलग होता है, और गांव के इधर की साइड में एक बड़ा सा खाली मैदान होता है, वहाँ एक ताल होता है, मतलब ताल कैसे समझाऊँ, पानी का ऐसा कुंडी टाइप की बड़ी सारी होती है वो। और इधर भी लोगों के कुछ घर बने होते हैं, और उनका घर ऐसा ही था, मतलब ताल के इधर की साइड बना हुआ था, जहाँ 3-4 घर ही थे, और सामने पूरा गाँव था। बोले इधर चलते हैं, बोले ताल की तरफ चलते हैं, ताल की तरफ बैठ के पी लेंगे, बोले फटाफट, अंधेरे में कोई देखेगा भी नहीं, इधर उधर पिएंगे, गाँव वाला देखेगा 100 सवाल पूछेगा, भाई साहब किसे गांव आया हो, किरा रिश्तेदार हो, कहीं है कहीं कोनी, सब बोले पूरा दबूचा लेंगे, इससे अच्छा वहाँ चलते। मैं मारवाड़ी भाषा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी है, तो मैं थोड़ा सा वैसे यूज़ कर रहा हूँ, ओके, आप समझ जाना। ठीक है भाई, ताल के बाद जाते हैं, चारों लोग, 5 लोग सॉरी जाते हैं, राकेश और आता है अपनी एस्तेसी करवाने, पता चलेगा। तो भाई पहुँचते हैं ताल के पास, सब लोग अपना माल वाल भरते हैं सिगरेटों के अंदर। दीपक क्या स्टार्ट करता है फिर नहीं, और धीरे धीरे पीता स्टार्ट करता है। तुम चारों क्या देखते हैं, 5 रे भाई आराम, राकेश अभी तो है, हर जगह बीच में कूद जाता है। ठीक है भाई, हम 5 क्या देखते हैं कि ताल में एक कोई है जो नहा रहा है, मतलब तैर रहा है।
सब देखते हैं भाई कौन तैर रहा है। बोले यार ठीक है, देखो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी जोड़ जोड़ के या मन से गढ़न कहानी नहीं बता रहा हूँ। आप बोलोगे आपको भरोसा नहीं है तो मैं सारे दोस्तों को बुला भी लूंगा, जब मिलूंगा उनसे सबसे वीडियो बुलवा दूंगा, हाँ ये सच है या नहीं। तो सही से सुनना है ना आप, थोड़ा इंटेंस कहानी स्टार्ट होने वाली है। तो नहा रहा होता है, कोई दिखता है, सब लोग देखते हैं भाई कौन नहा रहा है इतनी रात को। थोड़ा बहुत तुझे पता है, थोड़ा सर्दियों का सा टाइम था उस समय, मतलब क्या महीना था यार वो यार, सितंबर अक्टूबर हाँ अक्टूबर से था वो, दिवाली के पहले की शादियाँ होती है ना, उसी टाइम की बात है। हाँ हाँ, दिवाली के पहले की शादियाँ हैं। तो वो नहा रहा था, तो सब लोग देख रहे थे अपना, सब पी रहे थे, ऐसे सिखा रहा है वो नहा रहा होगा। गाँव में वैसे चूतियों की कमी थोड़ी होती है, कोई चूतिया नहा रहा हो, तो सब माल वाल फेंक रहे थे ना। वो धीरे धीरे से बाहर आता है, मतलब इस पानी से निकल कर उनकी तरफ आता है। जब बाहर आता है दिखता है, जब गौर से देखते हैं जैसे लगता है कि बच्चा है वो, मतलब 14-15 साल का, 15 साल का मान लो, 15 साल का बच्चा सा है, छोटा सा चड्डी सी पहन रखी है, पूरा नंगा है, मतलब आ रहा है पास में। सब देखते हैं कौन है, तो वो पास आना था, सब बुलाते हैं भाई इधर आ रहे हैं। बोले हाँ, वैसे पास आता है और दीपक की तरफ देखता है, बोले माल पिलाना। हम बोलते हैं अगर तू बीज से उगा नहीं है, थैली से निकला नहीं हो, उससे पहले तुझे माल पीना छूती है, दूंगा एक थाप की। किसका बेटा है तू? बोले वो सब छोड़ो, तुम सिगरेट पी लो, जो बात करो। वो बोले भाई हमने बोला कोई सिगरेट विगरेट नहीं है, और तू क्या पागल है क्या, कोई सनकी है क्या दिमाग से जो इतनी रात में नहा रहा है वहां ताल में जाकर? डर वर नहीं लगता क्या? बोले सर्दी वर्दी नहीं लगती है जानवर वानवर का? वो बोले हमें कैसा डर। तो राकेश थोड़ा ऐसा इच्छुक होता है, यार मैं गांव में आया हूँ यार, ताल वाल क्या होती है, मतलब पानी ठंडा है क्या? तो हम बोले डूब के देख ले भाई, पता चल जाएगा ठंडा है कि गर्म है, डूब के देख ले भाई। ठीक है, वो बच्चा उसको बोलता है ताल देखनी है, ताल देखनी है तेरे को? हाँ चल चल मैं दिखा के लाता हूँ, चल चल मैं दिखा के लाता हूँ। राकेश बोलता है हाँ यार चलते हैं ना। राकेश का हाथ पकड़ता है, वो चलने लगते हैं, बोले ताल कहाँ है? तो थोड़ी सी दूर थे ताल, मतलब 20 कदम। वो धीरे धीरे चलने लगते हैं, और जैसे चलने लगते हैं वो माल फूंका हुआ दीपक के हाथ होता है। दीपक ऐसे देखता है, बोलता है वो राकेश किसके साथ जा रहा है? बोले बोले वो बच्चा है ना क्या है? बोले वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा तो हवा में तैर रहा है। बोले पैर तो जमीन भी नहीं रख रखे हैं। हम उसकी तरफ देखे चारों लोग, और चारों ने एक साथ बोला उसको, पे चूतिए जब नई सेट होती है तो पीता क्यों है? तुझे अब हवा में बच्चा तैरता हुआ दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है तुझे? बोले और कुछ तो नहीं दिख रहा, पर वाकई में सालों पैर हवा में है। बोले नीचे तो रख ही नहीं रखे हैं। हम बोलते हैं छूतिया हो गया है, क्या करें इसका? अब उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता हूँ, मैं ही होता हूँ छीनने वाला। सिगरेट छीना मत पिया कर, केल चोदे, फालतू काम गंदी चीजें फेंक इसे। ऐसे फेंकने लगता हूँ, वो कूलर पकड़ लेता है, वो मेरा कूलर, सुमित का कूलर पकड़ लेता है भाई। थोड़ा था ऐसे, माल पिया हुआ था, पकड़ लिया, क्या बड़ी बात है, दोस्त तो है, ठीक है से पकड़ लिया। बोले अंधे, आगे गाली भी देता है, अंधे लव लव लव, आगे आप समझ जाना, DE लगा देना आगे। बोला देख, और मुझे से उधर घुमाता है, और मैं जो गौर से देखता हूँ ना, तो कसम से उसके पैर जमीन के इतने ऊपर थे और ऐसे हवा में तैर रहे थे। ओ भाई साहब, वही जो आप समझ रहे हो, वही फट के चुबारा हुई, और बाप रे बाप, ये क्या चूतिया है। राकेश का आवाज में, राकेश ये है, राकेश कैसे पीछे घुमा है मतलब किधर जा रहा है? बोले वो ताल देखने। भाई इसके पैर ही हवा में है। वो बोलता है कि यार तुम पीते हो फिर मुझे डराते हो, कौन से पैर हवा, पैर नीचे? तो वो नीचे देखता है, राकेश यार नीचे हवा में पैर, हवा में पैर, नीचे पैर नहीं। राकेश ऐसे डरता है, हाथ छुड़वाता है, उसके हाथ छुड़वाता है, भागता है इधर से। हम भागते हैं, मैं और वो दीपक एक साइड में, वो विक्रम और मुकेश एक साइड में। वो इधर भागते हैं, वो विक्रम में चिल्लाता है कि अबे अंधे। मैं कहा हाँ, अबे किधर जा रहा है उधर? मैं उधर घर है ना, दिख नहीं रहा है क्या? अंधे उधर जा रहा हूँ। बोले BKL,
बीकेएल बहन के बीकेएल उधर खाली जगह अंधेरा है, घर तो इधर है हमारी साइड में। हम बोलते हैं अबे कौन सा नशा कर लिया, तुम्हारी साइड खाली जगह है, घर हमारी तरफ है, और हम दोनों ऐसे विपरीत जगह पे खड़े हैं, मतलब एक इधर एक इधर, एक इधर देख रहा है एक इधर देख रहा है। वो जितने दीपक उनको बोलता है कि जी में रहो अपनी, और भागते हैं हम दो इधर वो दो उधर। भाई हम हमारी बात करते हैं, वो भागे, उनको हमके कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम ऐसे दोस्त हैं जिसकी फटे वो जाने, खुद तो निकलो। तो वो भागते हैं, आगे थोड़ा सा धुंध होता है, आगे धुंध में निकलते हैं, इसका घर गायब, अंधेरा अल्ल है, ये क्या भरम है, अभी तो घर दिख रहा था, वो थोड़ी दूरी पर से लाइट वाइट चल रही थी, अंधेरा। वापस पीछे की साइड भागते हैं, उधर की साइड, मतलब कोने की साइड, उधर भागते हैं, सामने से वो दो चूतिया आ रहे होते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं, अरे तुम भी यही हो, बोले तुम, तुम्हारे साइड घर था ना, बोले घंटा घर था खाली पड़ा है, कि हमारे साइड भी ऐसा ही हुआ, हमें घर दिखा लेकिन आगे जाके खाली है। वो फिर इसे अचानक याद आता है राकेश किधर है, बोले बाप रे, राकेश को लाई नहीं, बोले रहे इतने क्या डरपोक हो रहे, खुद भाग गया, राकेश को छोड़िए, बोले कहाँ है, बोले वो तो ताल के पास ही है, वहीं से भागते हैं ताल की तरफ, ताल से दिख रहा होता है, ताल एक ही चीज है तो दिख रही होती है हमें, बाकी घर पर तो खाली भ्रम हो रहा होता है। भागते हैं भाई ताल की तरफ, ताल की तरफ भागते हैं, वहां देखते हैं राकेश एकदम ताल के जस्ट पास में खड़ा, सिगरेट पी रहा है, और भैंस की आंख। हम बोलते हैं जिंदगी भर इस आदमी ने सिगरेट नहीं पी, इसे सिगरेट पीने के लिए भी यही मोमेंट मिला। देखो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे कॉमेडी टाइप में आपको बता रहा हूँ, उस समय हमारी, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी फट गई थी, इतनी फटी थी, इतनी फटी थी, इतनी फटी थी, आज तक नहीं सिली है, वो सीधी नहीं है। तो उसको आवाज देते हैं कि राकेश आ जाओ, राकेश आ जाओ, राकेश कहाँ, पीछे देख ले, वो आवाज दे रहा है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, कुछ नहीं है इधर, आ जाओ तुम भी आ जाओ, कुछ नहीं है इधर। सिगरेट सूंघ रहा है, और भाई, और इधर से वो चरसी, वो दीपक क्या सीधा ऐसे बाहर निकलता है, इधर मतलब हम ऐसे खड़े होते हैं, इधर की साइड में देख के किसी को गाली दे रहा होता है, कौन है तू बीकेएल, तेरी माँ की अनकेसी, ऐसा क्या किया हमारे दोस्त के साथ। हम उसको बोल रहे हैं कि चरसी साले, एक पीछे गुद्दी मारी फट करेंगे। बोला अंधेरे में क्या चिल्ला रहा है, वहां खड़ा है तेरा बाप, वहां। बोला चूतियों, ये लड़का खड़ा है ना जो लेके गया था, बोले उसको, वहां तो कोई लड़का ही नहीं है ना, वहां लड़का दिख रहा है हमको, सिर्फ राकेशा दिख रहा है, और उसको राकेशा नहीं दिख रहा है। वो बोले कहाँ राकेशा खड़ा है, कोई यही नहीं वहां पे। और वो क्या चूतिया पा, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, और राकेशा पीछे जाता है, सीधा नीचे गिरता है, यहाँ पर हमारे जस्ट पीछे। बोले चूतियों अकेले भागे मुझे मौत के मुंह में छोड़कर। हम बोले अरे बहन छोड़ना यार, बहन छोड़ना यार। उसको उठाया रहे, तू यहाँ है तो वहां कौन है जो पी रहा है सिगरेट। बोले अबे वो कौन है, राकेश को दिख रहा है वो, अबे वो मेरी शक्ल लिया, वो आदमी है कौन है। और बाप रे, हमें तो डर लगने लगता है कि सच ये राकेश है कि सच वो राकेश है। उधर वो चरसी दीपक अलग ही चिल्ला रहा है, चूतिया रहेगा उधर, चिल्लाना तो मरेगा वो राकेश वहां से सिगरेट पीता चिल्लाता है, पीछे घूमता है, बोलता है अबे तुम कहाँ किसके साथ खड़े हो, वो तो छला हुआ है इस गांव का। और हम सीधे पीछे हट जाते हैं, हमारी फट जाती है लिटरली। मतलब आप मजाक वे में मत लीजिए इस चीज को, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम जब दोस्त मिलते हैं ऐसी बात करते हैं तो हमेशा मतलब हंसी ज्यादा आती है, क्योंकि ऐसे किस्से होते हैं ना उसमें डर लगता है, लेकिन उसके बाद हंसी आती है। आपके साथ भी होता होगा। अभी मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मजाक मत, तो सच में ऐसा। तो पीछे हटते हैं, देखते हैं वो छला हुआ, वो बोलता है माँ की कसम मैं कभी सिगरेट नहीं पीता हूँ, वो सिगरेट पी रहा है, मैं हो सकता हूँ क्या, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, मैं ही सच हूँ। बोले हाथ लगा के चेक कर लो। वो वासिला हाथ मत लगाना, हाथ लगाते छला हुआ तुम्हारे काबू कर लेगा। और हम ना अब इसकी बात सुन सकते हैं ना उसकी बात सुन सकते हैं, अब क्या कर रहे हैं भाई। उधर से वो चरसी उसको गालियां देके आता है, आके एक फटे मारता है, मतलब थोड़ा कान के पास मारता है उसके, राकेश फट करके। और वो ऐसा होता है, वो उसको गाली देता है चरसे को, मैं बोस बीके, बोस डीके, शिट, क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, शिट शिट, नहीं अब नहीं, ठीक है। तो वो उधर से बोलता है यही सच है, वो झूठा, उधर देखते हैं वो गायब, लिटरली वो इंसान गायब जो सिगरेट पी रहा था, वहां अब कोई है ही नहीं। सबकी भर्ती, सब बोलते हैं फोन निकालो, हनुमान चालीसा निकालो, लगाओ हनुमान चालीसा लगाओ, हनुमान चालीसा लगाओ। और सबने फोन निकाला, उसमें वो दीपक ने चरसे ने फोन लगाया, हनुमान चालीसा की जगह वो लगा दिया, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा। हम चारों उसकी तरफ देखे,
बोले भाई इसको लेके जा, छलावा को बोल रहा है इसको आ इसको लेके जा। ये मैंने मेरे मन से ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म करने के लिए हिमाचल से लगाते हैं, सब चालू कर देते हैं और फिर भागते हैं एक ही साइड। बोले सब अलग अलग मत भागो, एक ही साइड भागो, जो कोई मतलब पहुंचो तो कहीं एक जगह तो पहुंचो। इधर भागते हैं हिमाचल से लिए भागते हैं, थर 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 भागते हैं। दो लोग आते हुए दिखते हैं, दो लोगों के पास जाते हैं, भाई 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 बोले वो शादी हो रही है, वो उनका फतेह सिंह का घर पूछते हैं, पता नहीं कहा नाम भूल गया उनके बाप का, फतेह सिंह ही था मेरा, ऐसा फतेह सिंह था, क्या नाम था कुछ अजीब। बोले उसका घर कहाँ है, वो बोलता वो तो उधर की साइड है। बोले कर इधर क्या कर रहे हो, बोले बोले कुछ नहीं ऐसे आए थे। बोले चलो निकलो। वो बोलते हैं अरे रुको, इधर क्या कर रहे हो, देखो बच्चों तुम मतलब थोड़े से अंकल टाइप करते हैं, देखो बच्चों मैं बताता हूँ, इस गांव में ताल के पास मत जाना। बोले हम चारों उनके तामे चले गए। मतलब थोड़े से बुजुर्ग से थे आदमी, लेकिन हम सब के हलक से एक आवाज निकली थी उनके लिए, बेटी चोद, पहले ही मिल जाता, पहले ही बता देता, अब तो कांड ही हो गया, अब क्या बता। हमने बोला थैंक यू अंकल, हम नहीं जाएंगे उधर, हम हमारा क्या काम उधर, हम नहीं जाएंगे, हम तो इधर ही घूम रहे हैं ऐसे ही, रास्ता भटक गए तो जा रहे हैं। ठीक है जाओ, ताल के पास मजा ला, वहाँ छलावा घूमता है। हम भागे, फिर पता चला हमको कि वहाँ तो छलावा था। भागते 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 सीधे घर पहुंचे, सीधे घर पहुंचे। थोड़े हाँपे हुए तो थे ही, डरे हुए तो थे ही। अभी तो मुझे हंसी हुआ है, बड़ी दांत खिलखिला गया इंसान होने, उस समय फट गई थी मेरी। सीधे पहुंचते हैं घर की तरफ, जाते हैं देखते हैं दोस्त कहाँ है। दोस्त को बुलाते हैं, बोले तेरा तो क्या, बोला हाँ की बात बता, ताल के पास कुछ है क्या। बोलता है ताल के पास भाई, हम तो गाँव कभी भी आते हैं, लेकिन गाँव वाले बोलते हैं ताल के पास ऐसे कोई आत्मा आत्मा है। तो हम सब उसको बोलते हैं फैन चूती है, पहले नहीं बता सकता था क्या। बोल क्यों क्या हुआ, कि उसी को देख के आ रहे हैं हम सब लोग। बोले क्या मार क्या मार कर रहे हो वही बात है, क्या मार सी कर रहे हो। कि वो चुप रहे, चिल्ला मत चिल्ला मत, चुप रहे, सबको मत पता यहाँ, अभी सब लोग 10 बातें सुनाएंगे कि उधर गए क्यों रही है। चुप चुप। बोले सच्ची में है क्या, बोले हाँ है, जाना मत। बोले उधर पापा और दादा और गांव के लोग बोलते हैं, बोले रात को कोई नहीं जाता है उधर, 8-9 बजे उस साइड नहीं जाता है कोई, सब अपने सीधे रास्ते जाते हैं, तुम कहाँ उधर भरवाने गए। वो दीपक के बोलता है ये साला चुत्ती है को माल फुकवाने ले गए थे उधर, ऐसे चीज हो गई हमारी। बोले छोड़ो चुपचाप ऐस करो। वो पूरी रात हमारे मन से वो चीज़ निकली नहीं, हम पांचों साथ ही थे, ना नाचे ना कूदे, ढंग से खाना भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया क्योंकि डर ही डर लग रहा था। मतलब दूर ताल था, लेकिन ऐसे बार बार नजर से आके बिठा तो बीच में नजर, अपने आप हम नहीं देखना चाहते तो जा रही है उधर। रात कैसे कैसे करके हमने साथ साथ सबके बीच में सो सो आगे निकाल ली। सुबह अच्छी शादी हो गई, खाना वाना खाया, और हम सब वहाँ से अपने अपने घर लौट गए। कोई बीकानेर चला गया, मैं मेरे जयपुर आ गया। तो ये थी कहानी भाई। मैं कितना ही मजाक कर लूँ, कितना ही हंस लूँ, लेकिन आज भी वो किस्सा ठीक है मुझे याद आता है। रात में अगर याद आता है तो मैं टॉयलेट भी नहीं जाता हूँ, सच बताऊँ तो टॉयलेट भी अकेले नहीं जाता हूँ मैं। हाँ थोड़ा घबराहट होती है इन चीज़ों से। तो ये थी कहानी, ये मेरी सच्ची घटना थी तो मैंने आपको बताई। अब आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है तो आप भी हमें बता सकते हो हमारे ईमेल एड्रेस पर। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस है, तो उसमें बता दीजिए हमको आपकी कहानी, हम सुनाएंगे यहाँ पर। और मेरी कहानी आपको कैसे लगी और कितनी सच्ची लगी वो कमेंट में बताना। सच ये तो है, कसम लगे बोलता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच्ची तो है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, जल्दी से प्लीज़। थैंक यू।